हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का पार्ट 4। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड सम तक कर दिया था। अब हम पार्ट 4 में थर्ड सम से कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब हमें इन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 0.6 की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको एक्सलेट कर लेंगे। फिर क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। सो 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 0.6 6.6। सो इस इक्वेशन को हम 1 लेट कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। सो आगे हमें क्या करना है, 2 माइनस 1 सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 10x minus x and then 6.6 minus 0.6। so 10x को अगर हम x से माइनस करेंगे then it will equal to 9x, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो it will equal to 6। so 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाके 9 डिवाइड में हो जाएगा। so x is equal to 6 by 9 मीन्स x is equal to 2 by 3, क्योंकि कटिंग हो जाएगी 3 2 का 6 3 3 का 9। सो x हमने किसको लेट किया था, 0.6 को, तो 0.6 की वैल्यू आई 2 by 3। नेक्स्ट जो b पार्ट है उसमें हमारे पास है 0.4 और 7 के ऊपर बार लगी है। लेट x इज इक्वल टू 0.4 एंड 7 के ऊपर बार, मतलब हमने इसको x लेट कर लिया। फिर क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट से पहले है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 47.77 और दोनों के ऊपर बार लगी है। एंड देन हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। सो हमारे पास जो आएगा वो होगा 10x इज इक्वल टू 4.777 और इनके ऊपर बार लगी है। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन and this is our first equation. Now 2 minus 1, second equation है हमारे पास 100x, first equation 10x, 100x minus 10x 47.77 minus 4.777 per bar is equal to 90x is equal to 43। Now x is equal to 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 43 बाई 90। सो x हमने लेट किया था 0.47 को, सो 0.47 की वैल्यू है 43 बाई 90। यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अगर हम 47.77 और 0.47 को माइनस करते तो हमारे पास सिंपल एक आंसर नहीं देता, इसलिए हमें उससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे हमें माइनस करके एक बिना डेसिमल का आंसर मिले ताकि हम उसको डिवाइड कर पाएँ। अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 0.001। सो इसमें भी हम हमेशा की तरह एक्सलेट करेंगे इसको। फिर यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट से पहले है तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 1.001। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट करेंगे। 2 माइनस 1 मतलब सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 1000x माइनस x 1.001 माइनस 0.001, 999x इज इक्वल टू 1। अब जो ये 999 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 बाय 999। सो x हमने लेट किया था इस इक्वेशन को, सो हम 0.001 इज इक्वल टू 1 बाय 999। नाउ हमारा फोर्थ सम है एक्सप्रेस 0.99999 and so on in the form PQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि हमें इस क्वेश्चन को मतलब 0.9999 को हमने P बाई की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको एक्सलेट कर लेंगे। ये 99 रिपीटिंग है तो हम 9 के ऊपर एक बार लगा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से क्योंकि पॉइंट एक डिजिट से पहले है। 10 इंटू एक्स 10x, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.9, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन।
ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 10x माइनस एक्स, 9.9 माइनस 0.9। 10x को अगर हम 1x से माइनस करेंगे इट इज़ 9x, एंड इन दोनों को माइनस करके 9। सो x इज इक्वल टू 9/9, कटिंग होकर x इज इक्वल टू 1। सो हमने x सेलेक्ट किया था 0.9 को, सो 0.999 इज इक्वल टू 1, बिकॉज अगर हम इसको राउंड ऑफ वैल्यू करें तो ये 1 के इक्वल आएगी। दैट्स वाई द आंसर मेक्स सेंस। नाउ what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division. So हमें 1/17 को डिवाइड करके जितने मैक्सिमम डिजिट्स आएंगे उसको लिखना है। सो हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, टिल इसका आंसर 1 नहीं आ जाता। सो इसमें जो मैक्सिमम डिजिट्स बनेंगे वो होंगे 0.0588235294117642, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digits. Now the seventh sum. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Means हमें 3 irrational numbers लिखनी है. So some examples of non-terminating, non-recurring decimal expansions. इसमें हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। इसमें 0 की वैल्यू इंक्रीज होगी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 0 की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 0 की वैल्यू इंक्रीज होगी। है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना वो ख़त्म हो रहे हैं ना वो रिपीट हो रहे हैं। 8th सम है, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। मतलब हमें 3 irrational नंबर फाइंड करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। इसमें हम सबसे पहले 5/7 को डिवाइड कर देंगे, उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। 9/11 को भी डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। नाउ हमें इन दोनों नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनमें हम कोई भी इरेशनल्स लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा 750, 7500, 75000। इसमें हमने लिखा 7670, 76700, 767000। इसमें भी 0 की वैल्यू इंक्रीज हो रही। इसमें 80, 800, 8000 एंड 80000 एंड सो ऑन। इसमें भी 0 की वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज हो रही है। जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है वो है क्लासीफाई नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स। मतलब हमने बताना है नंबर इरेशनल है या रेशनल है। सबसे पहले √23, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, सो दिस इज इरेशनल। सेकेंड √225, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विच इज 25, सो इट इज रेशनल। थर्ड सम जो है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर है। फोर्थ है 7.478478, ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। फिफ्थ सम में ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, और ना ही ये रिपीटिंग है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट इज़ इरेशनल। एक बार रिकैप करते हैं सम्स जो हमने इस पार्ट में स्टडी किए। सबसे हमारे पहला थर्ड सम था जो हमने किया था, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू एन इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें इनको p/q फॉर्म में लिखना था जिसमें p/q इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल ना हो। सो हमने इसको एक्सलेट किया, पॉइंट जितने पॉइंट से पहले अक्षर थे, मतलब जितने अक्षरों से पहले पॉइंट था उतने अक्षरों से हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें 1 डिजिट्स के पहले पॉइंट था तो हमने 1 के साथ एक 0 मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गॉट 10x इज इक्वल टू 6.6। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन लेट किया, फिर हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करके 10x माइनस एक्स 6.6 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6। हमने 9 को यहाँ पर डिवाइड में भेज दिया, x इज इक्वल टू 6/9, कटिंग करके 2/3 आया। हमने x लेट किया था 0.6 को, सो 0.6 इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली हमने ये सम किया, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट था
और अलग भी था, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हमने पहले इसको एक्सलेट किया। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47, 7 के ऊपर ही बार है। हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट था। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गोट 100x इज इक्वल टू 47.77। सो हमने इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया जब तक हमारे पास ये 7 भी यहाँ नहीं चला जाता, क्योंकि अगर हम इसको इससे माइनस करते तो हमें एक बिना डेसिमल की वैल्यू नहीं मिलती। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। इसको हमने x1 लेट कर लिया क्योंकि ये इससे स्मॉलर थे, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट किया। 2 - 1 100x - 10x 47.77 - 4.777 माइनस करके हमारे पास आया 90x इज इक्वल टू 43। x इज इक्वल टू 43/90, सो 0.47 इज इक्वल टू 43/90, क्योंकि हमने x को 0.47 लेट किया था। आगे भी ये दोनों सम एकदम सिमिलर थे। इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। लास्ट में इसमें 0.99 की वैल्यू 1 आई थी, क्योंकि हमने राउंड ऑफ अगर इसको करें तो 1 आएगा। दैट वाज द रीजन दैट द आंसर मेक सेंस। और इस सम में हमें 1/17 को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम डिजिट्स निकालने थे। सो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें मल्टीप्लाई करना है टिल हमें दोबारा अपना क्वेश्चन 1 ना मिल जाए। इसमें हमारे पास 16 डिजिट्स आए थे। हमारा क्वेश्चन ये था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 16 आए थे टिल द क्वेश्चन हमें वापस मिल जाए। लास्ट में 7th सम था कि हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो वो नंबर से 0.010010001 एंड सो ऑन। Similarly, 0.404000400004 and so on. 0.00300300003 and so on. इन तीनों में जीरो की वैल्यू इंक्रीज हो रही बिकॉज दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। हमारा जो 8th सम था उसमें हमें इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे 5/7 और 9/11 के बिटवीन। सबसे पहले हमने 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखा, फिर हमने 9/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखा, फिर हमने इनके बीच इर्रेशनल नंबर्स फाइंड किए। इनके बीच बहुत सारे इरेशनल नंबर्स थे, उनमें से कुछ इरेशनल नंबर है 0.750 7500 75000 एंड सो ऑन। 0.7670 76700 76700 0.8080008000 एंड सो ऑन। इन तीनों में भी जीरो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लास्ट जो हमारा सम था वो था फाइंड नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सो हमारे पास पहला था √23, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो ये इरेशनल है। सेकंड था √225, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विच इज़ 25, सो इट इज़ रेशनल। ये टर्मिनेटिंग था तो ये भी रेशनल है। ये सम भी हमारा टर्मिनेटिंग था तो ये रेशनल है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग था। सो दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। सो इससे हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।